नमस्कार बच्चों। आज एक्सरसाइज 1 बताने जा रहे हैं। उसमें देखो उसको किस तरह सॉल्व करना है। वैसे पार्ट 1 में हम तुम लोग समझा दिए हैं कि समुच्चय को किस तरह हल किया जाता है, उसको रोस्टर रूप में किस तरह लिखा जाता है और सारणी मतलब समुच्चय निर्माण विधि में किस तरह किया जाता है। ठीक, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11। पहला क्वेश्चन है, कौन से समुच्चय हैं अपने उत्तर की औचित्य बताइए। इसमें से जितना क्वेश्चन दिया गया इसमें से कह रहा है कि कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर की औचित्य बताइए। हम दोनों को एक चीज बताना थोड़ा सा बता देते हैं कि समुच्चय जो होता है, समुच्चय को परिभाषित कैसे करेंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात यहाँ लिख सकते हो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इसमें उसी तरह से आंसर भी देना है। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को उसी तरह आंसर भी देना है। देखो कह रहा कि जे अक्षर से होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से सब लोग जानते हो कि क्या क्या होता है। जैसे आता है जनवरी भी आता है और जुलाई भी आता है, जून भी आता है। ठीक ने, मतलब जनवरी जून जुलाई ये सब क्या आता है, जे से आता है ने, इसलिए इसका संग्रह बन रहा है। तो इसको इस तरह लिखना नहीं है। क्या लिखना है? तो लिखेंगे कि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। क्या कहेंगे? पहला जो है लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। बस इसका आंसर इस तरह सबका लिखना है, चाहे जितना भी है सभी का आंसर ऐसे ही लिखना है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में एक ही लोग तो लेखक है नहीं कि हम उसको कहेंगे कि बस 10 लेखक हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं। अच्छा, बता सकते हैं सब लोग कि भारत में का एक ही 10 लेखक हैं जो प्रतिभाशाली हैं? कोई किसी को मालूम नहीं है ना। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में बहुत से अधिक हैं, 10 नहीं 100 लोग होंगे प्रतिभाशाली लेखक। इसलिए यह एक इसका जब आंसर लिखेंगे, ये तो समुच्चय नहीं, इसको समुच्चय नहीं कह सकते क्योंकि ये तुम्हारा सही तरीके से नहीं है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हो ही नहीं सकता। अरे उसमें बहुत से लोग लेखक हैं, बहुत लोग प्रतिभाशाली हैं, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यह सुपरिभाषित संग्रह
संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि यह एक समुच्चय नहीं है। बता दिया गया कि जब एक से अधिक लोगों को चुनना होता है तो उसमें अगर नंबर दे दिया तो समझ जाना कि वह क्या है, संग्रह उसका नहीं होगा, अर्थात वो समुच्चय नहीं बनेगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 11 ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो है नहीं। बहुत लोगों को धोनी पसंद है, बहुत लोगों को सचिन तेंदुलकर पसंद है, कितने लोगों को पसंद है। हर बल्लेबाज को एक ही, हर बल्लेबाज तो अलग अलग लोगों को पसंद है। मतलब अब तो कोई कह नहीं सकता हमको 11 ही लोग पसंद है, उससे ज्यादा लोग भी पसंद हो सकते हैं। इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। अर्थात इसका आंसर ये वाला है पहला, तो दूसरे वाले का आंसर ये है। ठीक, और तीसरा वाला जो बताएं ये भी तुम्हारा इसी का आंसर है, अर्थात ये वाला भी यही है। ये दोनों तुम्हारा एक जैसा है क्वेश्चन। ठीक, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इन दोनों को हम कभी तुलना नहीं कर सकते। दो लोगों का तुलना या अधिक से अधिक दो लोगों से अधिक लोगों की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं हो सकता और विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं इस तरह से। और कह रहा आपकी कक्षा के सभी बालकों की संग्रह, ये हो सकता है, चलो जानते हो। अरे अपने कक्षा में सभी बालकों को गिन भी सकते हो, उसका संग्रह होता है एक, इसलिए ये है, ये पहले की तरह सही है। ठीक, इसका ये वाला यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय, इसको कह देंगे इस तरह से। ठीक, इसी तरह से 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या के संग्रह। अरे 100 से कम सही प्राकृतिक संख्या मतलब 100 से कम 1 2 3 4 5 6 99 तक है कि नहीं, ये भी तो बन जा रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, पहले की तरह सही होगा। तो ये तुम्हारा पहले की तरह सही हो गया। अब इसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखो यहाँ पर ये है, क्यों है, क्योंकि प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे, तो उनका संग्रह तो हो ही सकता है, होगा नहीं, उसका संग्रह होगा, क्योंकि प्रेमचंद ने बहुत से लेखक लिखे हैं, जैसे गबन हुआ, गोदान हुआ, इस तरह के बहुत से लिखे, इसलिए ये भी क्या है, एक समुच्चय है। ठीक, ये क्या है, समुच्चय है। अब इसके बाद सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक मतलब समपूर्णांक तो हो सकता है, समपूर्णांक सभी समपूर्णांक मतलब जैसे इस तरह से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो बहुत से समपूर्णांक भी तो एक नेचुरल नंबर होता है, लेकिन उसमें बस पूर्णांक कहा, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये भी एक संग्रह है, अर्थात ये भी एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, अर्थात यह भी एक समुच्चय है, क्योंकि हम इस अध्याय में सभी प्रश्नों को गिन सकते हैं और उसका संग्रह भी बना सकते हैं। उसका क्या बना सकते हैं, संग्रह बना सकते हैं, इसलिए वह भी क्या है, एक समुच्चय है। इसलिए इसको कह सकते हैं यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सब लोग जानते हैं कि विश्व में बहुत से खतरनाक जानवर, बहुत लोगों को हर चीज से, अलग अलग चीजों से डर रहता है, एक ही चीज से डर तो है नहीं। जैसे किसी को सांप से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को हाथी से भी डर लगता है, किसी को छिपकली से, बहुत सी चीजों से डर लगता है, इसलिए भी एक तुम्हारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, यह भी एक समुच्चय नहीं है, इसको हम कह सकते हैं नहीं में। ठीक, तो ये तुम्हारा था पहला क्वेश्चन। जे एक जो जनवरी जे से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, 23 समुच्चय है। भारत के ये समुच्चय नहीं है, ये भी नहीं, तीसरा भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। 10 से कम गिनती तुम लोग जानते ही हो, ये भी तुम्हारा समुच्चय है। लेखकों प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, ये भी समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। विश्व के सभी
अधिक खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये समुच्चय नहीं है। अर्थात ये पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला समुच्चय नहीं, और बाकी जितना बच रहा है वो समुच्चय है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किससे? इन दोनों से, सिटोबिल चीज से करना है तुमको रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक, तो सिटोबिल कौन होगा? इसके अनुसार एक क्वेश्चन दिया है, दिया इसमें ए बराबर 1 2 3 4 5 6 तक गिनती दिया है, और ये तुम्हारा रोस्टर में दिया ही है। अब क्वेश्चन सब नीचे दे दिया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे 5, इसमें 5 डैश ये है, 8 ये है, 0 ये है, 0 हो गया, 4 ये, 5 2 ए, 6 6 10 ए। ठीक, अब देखो, ये क्वेश्चन था, ये तुम्हारा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया है, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन इसको है। ये कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में ये तुम्हारा दिया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, लेकिन इसके सिटोबिल करके, मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन रहेगा कि एप्सिलॉन नॉट रहेगा, मतलब समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। तो तुम लोगों को पहले वीडियो में बता दिए थे कि समुच्चय कैसे पहचानेंगे। समुच्चय, अब ये खाली स्थान पे हमको ये भरना, एप्सिलॉन भरना है। एप्सिलॉन भरने के लिए हमको क्या करना है? इनमें से ए, जैसे एक मान में 1 2 3 4 5 6 तक गिनती है, अगर जिसमें ये इसमें से अगर कोई इसमें आ जा रहा तो इसका मतलब ए रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा। अगर इनमें से कोई इनमें से नहीं, इसमें नहीं आया, इसका मतलब नॉट वाला रहेगा। तो कुछ भी नहीं करना है। तो 5 इसमें है, यहाँ देखो 5 है, इसलिए इसमें क्या रहेगा? एप्सिलॉन रहेगा। और यहाँ 8 है, 8 इसमें कहीं दिखाई दे रहा नहीं है, तो कार्ड कर दो, नॉट कर दो। अब देखो 0 इसमें है नहीं है, इसको भी नॉट कर दो। और 4 है, 4 भी है इसमें, इसलिए इसको हाँ कर दो। एप्सिलॉन 2 है, 2 भी है, तो इसके लिए एप्सिलॉन कर दो। 10 है नहीं है, इसको नॉट कर दो। बस ये हो गया सवाल तुम्हारा। हमको नहीं लगता कि समझ नहीं होगा, उससे लगता है सबको आसान लगा होगा, कठिन भी नहीं है। देख लो आगे, देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिखो। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए बराबर मझला कोष्टक यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा बराबर 7, -3
से बड़ा, यक्स 7 से छोटा। ये हो गया तुम्हारा ए बराबर यक्स सच दैट एक पूर्णांक है, यक्स जो यक्स का मान है 3 से -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो -3 से अब छोटा तो हमको लेना नहीं है, इसे अब बड़ा लेना। यहाँ पर -3 से छोटा लेंगे तब तो 7 तक जाएंगे, इसलिए इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, बराबर करेंगे। ये 7 से कम इससे ज्यादा लेना है। 2 से -3 से बड़ा क्या है, -2 रहेगा। -2 से बड़ा क्या होगा, -1, फिर इससे बड़ा 0, फिर इससे बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया रोस्टर रूप। 7 से बड़ा नहीं लेना, 7 से छोटा ही लेना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बी बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम है। यक्स संख्या 6 से कम एक कम है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, यह संख्या का संग्रह। ठीक, इसमें भी वही चीज है। देखो बी बराबर का यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम है, प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या सभी होते हैं, जितना 1 से लेकर कहीं तक गिनती प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहाँ पे 6 से कम ही लेना है। तो 6 से कम मतलब हो जाएगा तुम्हारा रोस्टर रूप में 1, 2, 3, 4, 5 हो गया आंसर, 6 से कम। अब कह रहा अगला क्वेश्चन तीसरे वाले में कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स सी बराबर यक्स सच दैट यक्स अंकों 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका योगफल 8 है। जिसका योगफल कितना है, 8 है। तो देखो इसका योगफल कैसे 8 हो रहा है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना, हमको वो संख्या लेना, 2 अंक लेना। 2 अंक मतलब जानते हो, जैसे मान लेते हैं इस तरह से है, इसमें 2 अंक हो गया, 5 और 8 2 अंक हो गया। 5 8 कितना हो गया, 2 अंक हो गया है ना। अगर इस तरह से ये लिख लिया, ये भी 2 अंक हो गया, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, हमको इसी तरह से 2 संख्या लेना है, लेकिन उन दोनों को जोड़ने पर 8 होना चाहिए। जैसे पहला हमने ले लिया तो 8, हमको 2 अंक लेना चाहिए, 1 अंक नहीं लेना है। अर्थात 2 ले सकते हैं और 6 लेंगे, तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। इसके बाद 6 2 लेंगे तब भी 8 होगा, और तुम्हारा 9 1 लेंगे तब भी 8 होगा, 9 7 1 लेंगे तभी 8 होगा, 1 7 लेंगे तभी 8 होगा। ये प्राकृतिक संख्या है। और 80 लेंगे तभी तुम्हारा 8 होगा। और कोई छूट रहा है, 26 हो, जैसे तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या। और 3 और 5 लोगे तभी 8 होगा, अब 5 3 लोगे तभी 8 होगा। अब इसके बाद देख लेना, अगर और कुछ छूट रहा है तो देख लेना। अर्थात तुम्हारा इन दोनों योग 2 संख्याओं को जोड़ोगे तो 8, ये भी जोड़ोगे तो 8, ये दोनों जोड़ोगे तो 8, ये दोनों जोड़ोगे तो 8, ये 8 0 जोड़ोगे तभी 8। ये 0 8 नहीं लिखेंगे, ये कह देना। ये अगर 0 8 कह दिया जाए तो मत कहना कि 0 8 भी तो जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या नहीं है। ठीक, तो हम इसको इतना ही लिखेंगे, ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा और लिखते हैं।
ई बराबर, चौथा क्वेश्चन है ई बराबर ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री। इसको समुच्चय बहुत आसान है, इसको बना भी सकते हो, तुम जानते भी हो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे बनाना है। तो इसका समुच्चय बहुत आसान है, इस तरह बनाओ रोस्टर रूप और इसको अलग अलग सबको लिख दो। R I O N M E T Y, और तो कुछ नहीं छूट रहा। हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का है समुच्चय। अब इसी तरह से दिया है 5वें क्वेश्चन में बेटर, यह बराबर बेटर इसको भी समुच्चय बना सकता है। इसको रोस्टर रूप कैसे होगा, इसका रोस्टर रूप उसी तरह होगा जिस तरह इसका बना है। तो यह बराबर हो जाएगा B, E, T, R। हो गया रोस्टर रूप। मैंने बताया था कि जब भी रोस्टर रूप में लिखते हैं या किसी भी वर्ड रहे, अगर वर्ड दिया रहे तो जो दोबारा दिया रहता है उसमें उसको एक ही लिखेंगे। कोई भी दोबारा तिबारा दिया सभी का एक ही लिखा जाएगा, चाहे जितना भी बार दिया रहे, लेकिन अकेले उसको लिखा जाएगा। इसमें से सब छांट कर जितना बच रहा उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे। जो अलग अलग रहेगा सबका अलग अलग अक्षर ले लेंगे, और नहीं है तो उसको भी ले लेंगे। ये होगा रोस्टर रूप। मैं बता दूं दोबारा किसी चीज को नहीं लिखना है इसमें रोस्टर रूप में। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ये तुम्हारा तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखो अब पढ़ना है तुमको चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पहला है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अर्थात जैसे क्वेश्चन दिया है 3 6 9 12, 3 6 9 12 ये दिया है। इसको समुच्चय निर्माण विधि लिखना, मान लेते हैं हम इसको ए बराबर लिखते हैं। ठीक, तो ए बराबर इस प्रकार लिखना हमको, ताकि ये तुम्हारा गिनती इस तरह, जैसे ये देख रहे हो किस तरह है गिनती, इसको पहले देख लो क्या है इसमें। देखोगे गिनती देखो पहाड़ा है 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 3 चौक 12 हो गया। ये तुम्हारा एक तरह से पहाड़ा है। इसको जब रोस्टर रूप में लिखोगे तो लिखो यक्स सच दैट यक्स, फिर बराबर कर सकते हो 3n। 3n मतलब अभी बता दे रहे हैं जहां n जो है 1 के बराबर, ठीक, n जो है 1 के बराबर लेंगे, लेकिन 4 से छोटा लेंगे। 4 के बराबर और 4 से छोटा, क्योंकि कितना संख्या इसमें 1 2 3 4। n का मान कितने, पहले 1 लेंगे, यहाँ हो जाए 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ जैसे n यक्स बराबर दिया 3n, फिर यहाँ पर अगर हम यक्स बराबर 1 रखते हैं 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 रखते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4 तुम्हारा 6 हो जाएगा। इस सब मान रख के चेक कर लेंगे, सब आ जाएगा मान। तो ये तुम्हारा हो गया किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। कौन सा रूप हो गया, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 2 4 8 16। मान लेते ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया, ये पहला क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन
2 4 8 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 32 हो गया। 2 4 8 16 32 ये हो गया तुम्हारा। ये किस रूप में है? ये रोस्टर रूप में दिया है, ये रोस्टर रूप में दिया है। अब इसको हमको बनाना है समुच्चय निर्माण रूप में। तब क्या करेंगे? इसको मानते हैं 1 बराबर, इसको भी ऐसे बना लेंगे अपना। सब लोग जानते हैं यक्स सच दैट यक्स। सेम यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर पहाड़ा था ने, यहाँ पहाड़ा था, इसी तरह इसको भी दिमाग लगाओ। इसमें क्या तुमको क्या दिख रहा है? जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। इसका मतलब अगर हम 2 का वर्ग एक बार करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 का एक बार वर्ग, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का 1 घात करते हैं तो 1 आएगा। 2 का 2 घात करेंगे तो 4 आएगा। 2 का 3 घात करेंगे तो 8 आएगा। 2 का 5 6 2 का 4 घात करेंगे तो तुम्हारा 16 आ जाएगा। इस तरह 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो हमको सेम उसी तरह करना है। यहाँ बराबर करते हैं 2 की पावर n। n का मतलब बता दें, जहां n जो है 1 से लेकर n का मान कहां तक रहेगा? 5 से छोटा। के देख लो, जो n का मान लेंगे 1 के बराबर लेंगे और 5 के बराबर 5 से छोटा भी लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 32 तक ही संख्या है। और हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 1 लेते हैं तो हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो हो जाएगा 8। इसी तरह से हम यहाँ पर रख के हल करेंगे तो सब आ जाएगा आंसर यहाँ पर। तो सब हो गया तुम्हारा क्या? ये समुच्चय निर्माण विधि हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि 5 25 125 625 इतना ही दिया है। ये रोस्टर रूप में दिया है, इसको भी उसी रूप में लिखना है। ये तो तुम आप देख कर ही लगा सकते हो क्वेश्चन, ये देख कर ही लगा दोगे। इसको डायरेक्ट वैसे लिखो जैसे हमें यहाँ पर लिखे थे, ये बराबर यक्स सच दैट यक्स, ये बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर बराबर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ 5 है, 5 का वर्ग फिर एक बार वर्ग करो, जैसे इसका घात 1 करोगे तो 5 आएगा, इसका 2 करोगे तो 25 आएगा, 3 करोगे 125, 4 करोगे तो 625। इसलिए तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा जान ही रहे हो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 5 की पावर n। 5 की पावर n देख लो, 5 है ना, तो 5 के एक बार करेंगे तो 5 आएगा, 2 बार करेंगे तो 25 आएगा, 3 बार करेंगे 125, 6 बार करेंगे 4 बार करेंगे तो 625। ठीक, अब देखो इसी तरह से जहां n जो है 1 बड़ा बराबर n लेकिन 4 से छोटा बराबर, 4 से छोटा बराबर भी लेना है। तो यहाँ पर तुम्हारा इस तरह मान हो जाए जिस तरह इसका हल किए थे। ठीक, इस तरह तुम्हारा होगा किस रूप में? ये हो गया तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि। आगे देखते हैं, अभी और क्वेश्चन है इसमें, 3 हो गया है, चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि ए रोस्टर रूप में दिया है तुम्हारा 2 4 6 डैश डैश। एक क्वेश्चन दिया है 2 4 6, ये है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन। तो ये भी देखोगे एक तरह से टेबल ही है, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको भी ये बराबर लिखेंगे मझला कोष्ठक यक्स सच दैट यक्स बराबर 2n। फिर यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2 का, अब यहाँ 2n नहीं लिखेंगे, यहाँ पर यक्स बराबर यक्स है, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यक्स जो है यक्स सम
यक्स यक्स जो संख्या है, यक्स संख्या सम संख्याओं का संग्रह। ठीक, यक्स संख्या सम संख्याओं का संग्रह है, अर्थात देख रहे हो 2 6 2 4 6 8 10 इसी तरह आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स संख्या सम संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, यक्स जो है सम संख्या का संग्रह है, इसका मतलब 2 4 6 इस तरह जब आएगा तो इसको इस तरह लिख सकते हो। अगला है कि पांचवा दिया है 1 4 9 क्या दिया 100, ये दिया है तुम्हारा। इसको किस रूप में लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे जिस तरह उन सबको लिखे। ये देखो 1 का वर्ग है, देखो 4 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये तुम्हारा किसका वर्ग है 100 का, 10 का वर्ग है। ठीक है, तो हम यहां पर करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ 1 हो गया, यक्स हो गया, सच दैट यक्स बराबर। अब यहां पर तुम्हारा 1 का टेबल है ने, अब यहां पर हम क्या करेंगे n स्क्वायर करेंगे। n यहां पर हो जाएगा तुम्हारा, जैसे हम आगे लिख रहे थे कि 2 की पावर n, यहाँ पर क्या रहेगा n की पावर 1 रहेगा, मतलब 1 पावर, जैसे यहाँ 1 है 4 है 9 है 100 है, 1 है 4 है 9 है और 100 है। इसको किस तरह लिखना है, सेम उसी तरह लिखना है जिस तरह से इन सबको लिखो। पिछले वाले से 2 का है, 2 को सही कह दिया गया कि यक्स संख्या सम संख्याओं का संग्रह है, यक्स सम संख्याओं का संग्रह है, तो सेम उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर। ठीक, क्या होगा n स्क्वायर, लेकिन जहां 1 के बराबर 1 से बड़ा n, लेकिन 100 से अर्थात 100 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब 100 से छोटा 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया ए 100 के बराबर भी रहेगा। ये तुम्हारा हो गया कौन सा निर्माण विधि, हो गया समुच्चय निर्माण विधि हो गया। इसी तरह से अब तो ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया, इस वाले में जितना भी क्वेश्चन था सब खत्म हो गया है, ये क्वेश्चन सब खत्म हो गया। अगला है तुम्हारा पांचवा प्रश्नावली है। अब पांचवें वाले किस तरह लिखना है, आगे प्रश्नावली नहीं, अब अगला क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हो गया, अब पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा का पहला, पांचवें का पहला जो है, चलो अच्छा इतना ही लगा लो, फिर इसके बाद हम दूसरे पार्ट में बताते हैं, रुके रहो।